सिकंदरा पे धरने पे बैठे हुए हैं, पहले से भी कर रहे थे। भर्तियों में लाभ नहीं मिल पाता है। आखिर एमबीसी आरक्षण का ये युवाओं को लाभ कम मिलेगा, सरकार क्या इंश्योर करना चाहती है? देखिए, हमारे कुछ साथी जो सिकंदरा में बैठे हैं, आज मेरे से उन्होंने मुलाकात की थी। उनका विषय है कि एक तो 372 लोग नियुक्ति से वंचित रह गए थे, जिसमें कोर्ट के 2 आदेश हैं। माननीय न्यायालय एक आदेश में कहता है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति भी किसी व्यक्ति पर हुई भर्ती में हो जाती है तो भर्ती पूर्ण मान ली जाती है। दूसरे माननीय न्यायालय के आदेश में ये लिखा हुआ है कि अंतिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो तब तक उस भर्ती को पूर्ण नहीं माना जाए। दोनों का अध्ययन करके जो भी न्यायोचित हो सकता है उनकी मदद करने के लिए मैंने कोशिश की है। विडम्बना ये है कि उन लोगों को 6 साल हो गए। पिछले 5 साल जो सरकार रही उस समय एक बार उनकी सकारात्मक रूप से विचार करके जो भी निर्णय होता न्यायोचित उनको अवगत करा दिया जाता, लेकिन किया नहीं। वो बेचारे दर की ठोकरें खाते फिरते रहे। आज मैंने मुलाकात की है, इससे पहले भी मैंने कोशिश की है कि उसमें समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक 1200 मामल लोग हैं जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत नियुक्ति मिली हुई है, वो अपने स्थायीकरण की बात कर रहे हैं। तो चूँकि वो मामला भी न्यायालय में है, तो न्यायालय की निर्देश और विभागीय गाइडलाइन क्या है उसका अध्ययन करवा कर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उसको हम करने का काम करेंगे। बाकी हमारी सरकार एमबीसी वर्ग के साथ पूरी तरह से खड़ी है। हमने समय समय पर एमबीसी वर्ग के लिए जो काम किए हैं वो उल्लेखनीय है। और मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि देवनारायण योजना में 450 करोड़ का प्रावधान पहली बार हुआ है, कोई सरकार ने नहीं किया। उन्होंने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए आधारभूत संरचना और विकास की योजनाओं को लागू करने का सपना पूरा करने का जो संकल्प लिया और बजटीय प्रावधान किए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा। और माननीय युवा साथियों की जो हमारी डिमांड्स हैं उन पर सकारात्मक रूप से विचार रखते हुए न्यायोचित जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। अच्छा, ये आप गृह मंत्री है, दूसरा सवाल लास्ट में है। गृह मंत्री आप पुलिस कर्मियों की जो मांग है उनको सरकार कैसे देख रही है? खासकर वो जो मांग अपनी अड़े हुए हैं, अड़े क्या एक तरीका मान रहे हैं कि साहब हमारी ये मांग है, और मैच का बहिष्कार भी वो कई बार करते हैं। होली भी उन्होंने नहीं मनाई, तो सरकार क्या सोच रही है उनकी मांगों को लेकर? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पुलिस के जवानों ने सबने होली मनाई थी। कुछ लोगों की जो बात हमारे सामने आई थी उनको भी हमने समझाइश इसलिए की कि ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो चल रही है, हमारे पुलिसकर्मियों के हित में सबसे ज़्यादा सोचने का काम इन्होंने किया है। हमारे पुलिस भाई जिनके आवास नहीं थे उनके आवास बनाने के लिए 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया है कि उनके लिए आवासीय सुविधाएं हों। मैंने जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो कांग्रेस के राज में 0 था, हम 300 करोड़ पे चले गए कि उनकी व्यवस्थाएं हों। हमारे पुलिसकर्मी कहीं जख्मी हो जाते थे, उनकी कहीं समस्या आती थी, तो उन लोगों के लिए भी एसबीआई के साथ एमओयू करके जो सुविधाएं सरकारें देती थी उनको जस्ट डबल करने का काम किया, जिससे कहीं हमारे भाइयों को कैजुअलिटी हो या दूसरी चीज़ हो तो उनको या उनके परिवारीजनों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। जहाँ तक बात उनके मैस भत्ते की और दूसरी चीज़ों की है तो उस पर सरकार हमेशा सकारात्मक है। नीचे से विभाग से और डीजी स्तर से जो भी प्रस्ताव आएंगे उन पर सकारात्मक रूप से विचार करके उनके सहयोग में हमेशा सरकार खड़ी है, क्योंकि पुलिसकर्मियों की ही बदौलत है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहती है। और आज अपराध में जो कमी आई है, जो ग्राफ गिरा है महिला अत्याचार का, जो ग्राफ गिरा है SC ST अत्याचार का, जो संगठित अपराध करने वाले लोग थे उनका ग्राफ गिरा है, तो ये बदौलत पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री का दृढ़ निश्चय। पुलिस वालों की तो ज्यादा चिंता सब पदोन्नति को लेकर है। उसके लिए भी मैं समझ सकता हूं कि उनकी पदोन्नति जो सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक की है उसको कैसे कार्य रूप दिया जा सकता है, उसके लिए भी हमने एक्सरसाइज शुरू कराई है। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पुलिस के जवानों का और पुलिस अधिकारियों की विशेष चिंता रखते हैं, क्योंकि उनके बल पर हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके
इस राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश बनाने को चले। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी